नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। विधायक गुरप्रीत गोगी के निधन के बाद खाली हुई लुधियाना पश्चिम सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए राज्यसभा सदस्य और प्रसिद्ध उद्योगपति संजीव अरोरा को पार्टी ने चुनाव मैदान में उतार दिया है। इस सीट पर कांग्रेस के भारत भूषण आशु भी विधायक रह चुके हैं और पूर्व कैप्टन सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री भी रह चुके हैं। वह पिछले चुनाव में चुनाव हार गए थे। दिल्ली में चुनाव हारने के बाद से ही राजनीतिक हलकों में यह चर्चा चल रही थी कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में सक्रिय होंगे, लेकिन वह किस रूप में होंगे, इसको लेकर तरह तरह की अटकलें थी। अब राज्यसभा सदस्य संजीव अरोरा को लुधियाना पश्चिमी से उपचुनाव में उतारने की घोषणा होने के बाद संजीव अरोरा को न केवल यहां से जितवाने के लिए सरकार पूरा जोर दे रही है, बल्कि उन्हें भगवंत मान की कैबिनेट में भी लिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद पार्टी उम्मीदवार संजीव अरोरा को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि यदि आप चाहते हैं कि काम हो तो केवल आप विधायक ही यह सुनिश्चित कर सकता है। यदि आप अन्य दलों के उम्मीदवारों को वोट देते हैं तो आपके सभी काम रुक जाएंगे। मतलब केजरीवाल लुधियाना की जनता को खुल्लम खुल्ला धमका रहा है कि अगर तुम लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया, अगर संजीव अरोरा नहीं जीता और कोई उम्मीदवार जीत गया तो लुधियाना में कोई भी काम नहीं होगा। मतलब ये जो भगवंत मान की सरकार है, ये सिर्फ वही काम करेगी जहां से आपका उम्मीदवार जीतता हो। यही काम केजरीवाल दिल्ली में करता था। दिल्ली को केजरीवाल ने बेड़ागर्क कर दिया। जब तक वो दिल्ली की सत्ता में रहा, हमेशा बीजेपी पर आरोप लगाता रहा। बीजेपी ये नहीं करने दी, बीजेपी वो नहीं करने दी। केजरीवाल की यही राजनीति रही, काम कुछ और बस दूसरे पर आरोप लगाओ। अगर संजीव अरोरा चुनाव हार गए तो क्या संजीव अरोरा राज्यसभा का मेंबर रहेगा या केजरीवाल के लिए उसको सीट छोड़ना पड़ेगा? केजरीवाल को सत्ता के बगैर रह ही नहीं सकता। दरअसल ये खेल तो केजरीवाल ने उसी दिन शुरू कर दिया था जिस दिन दिल्ली की जनता केजरीवाल की उम्मीदों पर झाड़ू लगा दिया था। दिल्ली चुनाव हारते ही केजरीवाल बोरिया बिस्तर लेकर पंजाब शिफ्ट हो गया था और पंजाब की जनता के पैसे से अय्याशी कर रहा था। केजरीवाल ने अरोरा को मजबूर किया कि वो राज्यसभा सीट छोड़े ताकि वो राज्यसभा जाकर दिल्ली में एक बंगला ले सके। मतलब अब साफ हो गया है कि पिछले दरवाजा से घुसकर पंजाब की राजनीति और भगवंत मान को कंट्रोल करेगी। आम आदमी पार्टी के अंदर इस बात से नाराजगी है कि पहली बार कोई ऐसा नेता राज्यसभा जाएगा जिसे पंजाबी नहीं आती। केजरीवाल बगैर कुर्सी के रह नहीं सकता। वहीं कांग्रेस ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब कर्ज में डूबा है और अरविंद केजरीवाल पंजाब के पैसे से हवाई यात्रा कर रहा है। वह कभी गुजरात घूमने जाता है तो कभी कहीं। उन्होंने कहा कि वह खुद को आम आदमी बोलते हैं, लेकिन उन्होंने शौक खास पाल रखे हैं। केजरीवाल ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्हें 2 राज्यों की जेड सिक्योरिटी मिली हुई है। केजरीवाल पंजाब का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ये समस्या सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे पंजाब की है। पवन खेरा ने सवाल उठाते हुए कहा कि केजरीवाल की अय्यासी का पैसा पंजाब के किसान, व्यापारी या कोई भी नागरिक क्यों देगा? उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी पंजाब की जनता का पैसा फिजूल खर्च कर रही है और इसका असर पूरे राज्य पे पड़ रहा है। खेरा ने यह भी याद दिलाया कि आपने राज्य में सरकार बनाने से पहले वादा किया था कि पंजाब को नशा मुक्त बनाया जाएगा, लेकिन हकीकत इससे उलट है।
उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के कई नेताओं पर नशीली दवाओं की कारोबार से जुड़े मामले चल रहे हैं और कई तो जेल भी जा चुके हैं। खेरा ने पूछा कि जिनके खुद के नेता ऐसे मामलों में लिप्त हो, वे राज्य से नशे की समस्या को कैसे खत्म कर सकता है। गौरतलब है कि लुधियाना सीट से आपके विधायक गुरप्रीत बस्सी गोगी का 5 महीने पहले गोली लगने से निधन हो गया था, जिसके कारण यह सीट रिक्त हो गई थी। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।